सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज हम पेपर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 11th सितंबर 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन रोम्बस ए बी सी डी ओ इज इंटीरियर एनी इंटीरियर पॉइंट सच दैट ओ ए एंड ओ सी आर इक्वल। ओके, तो ए बी सी और डी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें बोला है कि ए ओ जो है वो इक्वल है, ये यानी कि ये दोनों लाइंस इक्वल होगी। व्हाट इज 9th ऑफ डिग्री ऑफ मेजर डी ओ बी। तो डी ओ बी इसका एंगल 9th टाइम्स आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारा डायगनल्स का रूल होता है रोम्बस के लिए, वो क्या होता है कि ये सारी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगी, राइट। तो यानी कि इन सब का वैल्यू हो गया हमारे पास 90। अब हमारे पास एंगल डी ओ बी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कितना, 180। तो हमें 1/5/9 बोला है, तो ये डिवाइड बाय 5/9 कर देंगे, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 100। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये कह रहा है कि a group of 30 students appeared in test. The average score of 12 student is 62 and rest is 62 and that of rest is 62. Okay, what is the average of the group? तो देखिए, अगर 12 का 62 है, बाकियों का भी 62 है, तो टोटल का भी 62 ही आएगा। वो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। इफ़ नॉट, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि 12 इंटू 62 प्लस 18 इंटू 62 डिवाइडेड बाई 30। तो बात एक ही होगी, क्योंकि ये 30 जो है वो 62 आप कॉमन ले लीजिए, 30 अंदर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 30, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 62 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स अ ग्रॉसरी यूजिंग वेट दैट इज 12% लेस देन द ट्रू वेट एंड मेक्स प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड हिज टोटल गेन। ओके, तो हमें बेसिकली यहाँ पे ना सेपरेट दो तरीके से उसका गेन हो रहा है। एक तो वो कम बेच रहा है और ऊपर से वो प्रॉफिट भी ले रहा है, तो दोनों को हमें मिक्स करके एक कंबाइंड प्रॉफिट निकालना होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या कर सकते हैं, अगर CP जो है वो हमारी 100 है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना SP कितना हो जाएगा, 110। वहीं पर अगर हम देखें, अगर हमारा जो ट्रू वेट है वो कितना है, वो 100 है, तो फॉल्टी वेट कितना हो जाएगा, फॉल्टी वेट हो गया हमारा 88। मैं इसको उल्टा लिख देती हूँ, ये हमारा फॉल्टी वेट हो गया विच विल बी 80। एंड अगर हमारा ट्रू वेट कितना हो गया, 88, एंड ट्रू वेट है हमारे पास कितना, 100। ठीक है, तो अब हमारे पास गेन कितना आ रहा है, इसके हिसाब से हमारे पास इन टोटल गेन कितना आ रहा है, ये हमने बेचा है और ये हमारा मतलब सेलिंग प्राइस हो गया। तो 22 का गेन आ रहा है डिवाइडेड बाय 88 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा आपके पास 25%। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36 देन इट्स एरिया इज। तो हम साइड कैसे निकाल लेंगे, साइड निकाल लेंगे 36/3 विच विल बी इक्वल टू 12, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू 12, ये क्या कितना 3 टाइम्स, आंसर हो जाएगा 36√3। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, एंड ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sec 35 cos 55 को हम कैसे लिख देंगे, ये हम लिख देंगे sec 90 माइनस 35, है ना, और इसको भी हम वैसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, cos 90 माइनस 25, तो ये हो गया हमारे पास कितना, sec 35, और माइनस हो जाएगा हमारे पास sin 65 डिवाइडेड बाय sin 65, तो ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर हो जाएगा आपका 0। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया।
कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव, एंड ये कह रहा है x प्लस 1/x की वैल्यू ये दी है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम करते हैं कि आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होता है। तो इसको या तो हम डायरेक्टली जब करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें आप इसका क्यूब -3a कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2 इंटू √10 होल क्यूब -3 इंटू 2√10। तो ये हो गया कितना 10 बाहर आ जाएगा 880 √10 माइनस, और ये हो जाएगा 6√10। नहीं, एक मिनट, कहाँ गड़बड़ करिए। ओके अच्छा, नहीं ये प्लस में है ना, यहाँ माइनस में चाहिए, तो हमें पहले इसको माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको माइनस में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास x³ x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी होती है 4। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसमें क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसमें हम 2√10 को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास x माइनस 1/x होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 40 - 4 विच विल बी इक्वल टू 36। अब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी √36 विच विल बी इक्वल टू 6। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है 6³ प्लस 3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 216 प्लस 18 विच विल बी इक्वल टू 234। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है आपसे कि a साइन क्यूब x माइनस बी कॉस 3x इज इक्वल टू साइन x कॉस x इज एंड a साइन x माइनस b कॉस x इज इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस b²। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या बोला है, x इज़ नीदर 0 नॉर 90। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे, किसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं x की जगह पे 45, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास a 1/√2 होल क्यूब प्लस b 1/√2 होल क्यूब इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 1/√2। ठीक है, ये हो गया आपके पास कितना 1/√³ को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/√2 होल क्यूब प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी इज इक्वल टू √2, तो यहाँ पे हो गया a 1/√2 इज इक्वल टू b 1/√2, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू b हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो a और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 1/√2 और प्लस 1/√2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी आपके पास। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट टू बी एडेड to 999 so that it is completely divisible by 99, so that okay, so sum exactly okay, तो 999 में आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि ये 99 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आप पहले इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 9 रिमाइंडर आएगा, 9 को आपको इसमें ऐड करना होगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 आपको यहाँ पे 9 रिमाइंडर आ गया, तो 99 माइनस 9 कर देंगे, तो आप 90 को अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव द इंटरेस्ट अक्योर्ड एट द सम ऑफ 16,000 लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट 14% per annum at the time for those many years which gives a simple interest of 3/5 of the certain sum at 10% per annum. Okay,
तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें दे क्या रखा है, पहले वो पता करते हैं। तो हमें बोला है कि 3/5 ऑफ सर्टेन सम, ठीक है, ये हमारा होगा इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा हमारे पास विच विल बी इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे हम 16,000 पे कितना रेंट हो रहा है वो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। तो 16,000 तो हमारा प्रिंसिपल था, 14% पर एनम के हिसाब से टी टाइम है हमारा, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 3s/5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इसको पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 3s डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2240t, ठीक है। तो s की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 11200t/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे, ठीक है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3s, ओके, ठीक है, 3s/5 इज इक्वल टू 11200t/5, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वो था ना, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, ओके, तो इनकर्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1600 इज इक्वल टू 2240t। अब हमारे पास ऑप्शंस जो बचे हैं उसके हिसाब से क्या आएगा आंसर, वो आ जाएगा 2240t इज इक्वल टू 13440। तो t की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6 ईयर्स। अब हमें इस पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, विच विल बी इक्वल टू 16,000 इंटू 14 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 13,440। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव, एंड ये आपसे कह रहा है कि द बायोग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, ओके, द combined average of the production in 4 years for the company A and C is what percentage more or less to combine of 4 years of company B and D, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पहले A का निकाल लेते हैं, A, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस 90 प्लस 140 प्लस 220 विच विल बी इक्वल टू 510, ये A का हो गया। B का निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 70, 100, 150 एंड 210 विच विल बी इक्वल टू 530। फिर C का अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा कितना, C का हो जाएगा हमारे पास 670, और D का हो जाए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सबका। A का हो गया हमारे पास कितना, 510 था, B का हो गया कितना 530, C का हो जाएगा हमारे पास 670, और D का हो जाएगा हमारे पास 750। A और C का अगर हम यहाँ पे एवरेज निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 147.5, और B और D का हो जाएगा कितना 160। अब हमें इन दोनों में से इसका कंबाइंड वो निकालना है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना -7.2%। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, एंड ये आपसे कह रहा है कि इन अ सर्कल 2 chords MN and PQ intersects at O if MO is equal to 9 centimeters and ON is equal to 5 centimeters, okay, and OQ is equal to 6 centimeters, then find the value of OP, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या बोला है, ये एक सर्कल है, यहाँ से आपके 2 कॉर्ड्स जो हैं वो जा रही हैं, तो MN ये हो गई एंड QP ये हो गई। तो इसकी वैल्यू आपको 9 दे रखी है, इसकी वैल्यू 6 और इसकी 5।
तो 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 6 इंटू ओ पी। यहाँ पे हमारे पास ओ पी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 3। 15/2 विच विल बी इक्वल टू 7.5। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 12, a rectangular courtyard is 4 centimeter 95 centimeter long and 16 meter 65 centimeter broad is to be covered with a square tiles of same side. Find the least number of square tiles to be required. तो बेसिकली हमें ऊपर वाले के एरिया से नीचे वाले का एरिया जो है वो डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो पहले तो इसको सारे को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेंथ हो जाएगी 495 सेंटीमीटर्स और ब्रेथ हो जाएगी हमारे पास 1665 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, मतलब ये तो किसका हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा इज इक्वल टू 495 इंटू 1665। तो इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 45। आप कैसे निकाल सकते थे, दो लोग का आप HCF निकालेंगे। तो HCF कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी कि आपके पास कितनी टाइल्स की ज़रूरत है आपको, ये हो जाएगी 495 इंटू 1665 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 45 विच विल बी इक्वल टू 407। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 13, in an election between two candidates P and Q, P got 78% of total valid votes. Okay, if the total votes of the electorates was 75,60,000, what is the number of valid votes that Q got if 10% of the voters did not cast the vote? Okay, ठीक है। एंड 15% आर डिक्लेयर अनवैलिड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 75,600, ये आप 75,60,000 हो गया। इसमें से आपके पास पहले तो कितना है 9 एंड 15% वॉज डिक्लेयर अनवैलिड, 10% डिडंट कास्ट द वोट, ठीक है। तो 10% डिडंट कास्ट, यानी कि आपके पास कास्टिंग वोट्स कितने हो जाएंगे 90/100। अब इसमें से ही आपके 15% जो है वो डिक्लेयर हो गए हैं अनवैलिड, तो बचे कितने 85/100, ठीक है। अब इसमें से जो है 78 मिला है, किसको 78% मिला है आपका पी को। तो आपसे पूछा कितना है, किसका है, देन व्हाट नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिड क्यू गॉट, तो क्यू का हमें पूछा है ना। तो 78 जब उसको मिल गए हैं तो हमारा बचा कितना 78, 12% बचेगा ना, 22%। 22 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा ये, एंड इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए कितना 12,72,348, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, एंड ये आपसे कह रहा है कि द टोटल स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑन द यूनिवर्सिटी इज 7,000। आपसे पूछा क्या है, इफ़ in BCom there are 60% girls and in BSc C Science and there are 40% boys. The total number of girls who took admission in BSc C Science and BCom courses is what percentage to the total students admitted in the university? Okay, तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले तो हमें गर्ल्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा ऑफ BSc एंड C साइंस, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे निकाले हैं, कहाँ गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने परसेंटेज है, देयर आर 40% बॉयज़, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, BSc बीकॉम, हाँ सॉरी बीकॉम का ये रहा हूँ।
तो हमें पहले तो निकालना पड़ेगा कि बीकॉम में बच्चे कितने हैं। तो बीकॉम में बच्चे हैं हमारे पास 20,000, 20%, तो ये हो जाएगा 20/100 डिवाइडेड बाई 7,000 विच विल बी इक्वल टू 1,400। वहीं पर अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स इसका अब 60% होगी, क्योंकि यहाँ हमें दे रखा है, तो इंटू 60/100 कर लेंगे विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 840। तो इसके गर्ल्स तो आ गई हैं। अब हमें बी साइंस एंड सी साइंस का हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 25% ऑफ, एक मिनट, 25% ऑफ 7,000, तो ये हो जाएगा कितना, 7,500। ये आपकी होगी किसकी, बीएससी की। और सी साइंस का अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60% ऑफ 1,750 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1050। तो टोटल आप निकाल लीजिए यहाँ पे कितना, 840 प्लस 1050 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1890, एंड ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7,000 इंटू 100, और आंसर हो जाएगा आपके पास 27%। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा, 15, एंड ये कह रहा है ए बी सी राइट एंगल एट सी इफ tan A इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos B एंड cot A प्लस B। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, C यहाँ पे है, A यहाँ पे है, B यहाँ पे है। tan यहाँ, A को मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि ये इजी रहे हमारे लिए, A, और ये हो जाएगा B। वैसे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन कोई बात नहीं। ये हो जाएगा आपके पास √3 और ये हो जाएगा 1। यहाँ पे हो गया आपके पास कितना, 2। तो sin A कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी आपके पास 60, ये 90 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 30। तो cos 30 कितना होता है, प्लस √3/2, और cot कितना हो जाएगा, ये cot हो जाएगा ये 0, सॉरी मल्टीप्लाई में है ये सारे, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। आंसर हो गया आपके पास 0, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, एंड ये कह रहा है कि सॉल्व द गिवन सेट ऑफ 3 इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ अननोन्स। ओके, तो अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट ही कर लें तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर 4 आना चाहिए था, ये हट गया। सेकेंड वाले को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 2 ऐड करेंगे और यहाँ -1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर 0 हो जाना चाहिए था, ये भी हट गया। 2 ऑप्शंस हमारे हट चुके हैं। थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं, तो x हो गया -1 प्लस आपके पास हो जाएगा कितना, +4 हो गया विच विल बी इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड वाले को भी चेक कर लेते हैं, -1 प्लस 0, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना, +6 विच विल बी इक्वल टू 5, और यहाँ पे आपके पास हो गया -3 -9, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, -10 -3 होना था ना, हाँ -3, और ये हो जाएगा आपके पास -10 विच विल बी इक्वल टू -13। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, एंड ये कह रहा है देयर आर 2 पाइप्स टू फिल अ टैंक टुगेदर दे कैन फिल इट इन 15 minutes if one pipe can fill in 1.5 times as fast as other, the fastest pipe alone can fill the tank in, okay। ठीक है, तो एक का आप x ले लीजिए, एक का हो जाएगा आपकी एफिशिएंसी कितनी, 1/1.5x, और ये टोटल कितना 15 मिनट्स में भर लेते हैं, तो 1/15 यहाँ पे हो गया। तो 1/5 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/x प्लस 2/3x इज इक्वल टू 15, एंड यहाँ पे अब 3x हो जाएगा आपका एलसीएम, तो यहाँ पे हो गया 5/3x इज इक्वल टू 1/15, x की वैल्यू हो जाएगी 25, यानी कि ये जो फास्टर पाइप है वो अकेला 25 मिनट्स में भर देगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट।
Coming towards question number 18, the shopkeeper on the eve of Diwali allowed a series of discount on television set. Find the selling price of the television set if the mark price is equal to 1200 and successive discount of 15 and 10% are given. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें टोटल प्राइस 1200 का है, पहले 15% का डिस्काउंट मिला यानी कि 85/100 एंड देन 10% का, देन ये हो जाएगा 90/100। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया, ये गया कितना 5 टाइम्स, ये गया आपके पास 6 टाइम्स, ये हो जाएगा आपके पास 1 and 7 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 918। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये आपसे कह रहा है कि आउट ऑफ नंबर ऑफ क्वालिफाइड फ्रॉम एक्स in 2010 the ratio of male to female is 5:7. okay, if the number of female qualified, ठीक है, candidates from X is 168, the number of appeared candidates both male and female from X in 2010 is, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें लेट इट बी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल का रेशियो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5 and 7 का। तो यहाँ पे फीमेल क्वालिफाइड कितनी हो जाएंगी, फीमेल क्यू लिख देती हूँ, ये हो जाएगी आपके पास 7/12 इंटू क्यू, और मेल क्वालिफाइड कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 5/12 क्यू। ठीक है, आपको 1/12 क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 168, तो क्यू की यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 288, इसको आप क्यू लिख लीजिए। तो ठीक है, अब आपके पास बात क्या हुई है, बात कि 60% अपीयर्ड थे, तो यानी कि 60% ऑफ टोटल जो है हमारे को, जो हमें पता करना है, इज इक्वल टू 288। तो टी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 480 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव, एंड ये कह रहे हैं मृदुला स्टार्ट्स हर जॉब विद सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न्स अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट और every year, okay, if her salary was 28,400 and after 6 years of service and 52,997 after 15 years, find her monthly increment। okay, तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि उसकी इंक्रीमेंट हो कितनी रही है, राइट। तो ओके, ये एक्स आप उसकी सैलरी मान लीजिए, और 6 ईयर्स के बाद यानी कि 6 रेट इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 628,400। वहीं पर अगर 15 ईयर्स की बात करूँ तो ये x प्लस 15R की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 52997। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो 9R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 24597। तो यानी कि आपका हर साल जो है वो 2733% का इंक्रीमेंट हो रहा है, सॉरी परसेंट बोल रही, रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स obtained बाय ऑल द 5 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में टोटल निकाल लेते हैं, 70 + 85 + 90 + 95 और + 75। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 415 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, आंसर हो जाएगा 83। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 28 and 25 सेंटीमीटर्स। The cost of leveling the track is 28 rupees per meter is, okay, सॉरी। तो पहले हमें इसका जो बीच का एरिया है वो निकालना पड़ेगा, तो बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल को आपको माइनस करना होगा।
राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का फॉर्मूला, स्क्वायर बोल रही हूँ, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और उसमें से आप माइनस करेंगे छोटे वाले को, तो एरिया हो गया आपके पास क्या 22/7 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 28 स्क्वायर क्या होता है 784, और ये हो जाएगा -25 का स्क्वायर विच इज 625। तो आंसर हो जाएगा आपके पास कितना 22/7 इंटू 159, एंड आपको पर के रेट के हिसाब से क्या है 28 है, तो ये क्या आपका 4 टाइम्स, आंसर हो जाएगा आपके पास 13992। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, इन अ डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 टाइम्स the quotient and 2 times the remainder, and if remainder is 32 find the dividend। ओके डिवाइजर, ओके ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे ये, बट थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। तो हम पहले यहाँ से रिमाइंडर हमें कितना दे रखा है 32 दे रखा है, वहीं पर एंड 2 टाइम्स द रिमाइंडर। ओके डिवाइज़र हमारे पास क्या हो जाएगा DIV, ये रिमाइंडर था, डिवाइज़र हो गया 2 टाइम्स द रिमाइंडर विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 64, और हमारे पास क्वोशंट क्या आ जाएगा, क्वोशंट है हमारे पास कि डिवाइजर इज 4 टाइम्स क्वोशंट, तो क्वोशंट हो जाएगा इसका डिवाइड बाय 4 विच विल बी इक्वल टू 16। तो डिविडेंट अब क्या हो जाता है, डिविडेंट हो जाता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर विच विल बी इक्वल टू 64 इंटू 16 प्लस 32, और आंसर हो जाएगा आपका 1056। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 24, Atul gives Vishu a head start of 20 seconds in 900-meter race, okay, and beats him by 135 meters while running in the same direction, okay. Uh, while running in the same direction, Atul gives a start of 189 meters and beats him by 8 seconds, okay. In how much time Vishu completes the full race of 900 meters, ठीक है। तो हम पहले तो इसका वो निकाल लेते हैं रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अतुल की स्पीड कितनी है, तो ये हो जाएगा 900 का हमारा रेस है और ये टाइम हो गया। वहीं पर विशु की फर्स्ट रेस की स्पीड क्या है, ये हो जाएगा 900 माइनस 135 विच विल बी इक्वल टू 765, क्योंकि वो उसका हेड स्टार्ट हो गया, और ये हो जाएगा टाइम ऑफ अतुल, और उसको 20 सेकेंड से हराया गया था, ठीक है, मतलब 20 सेकेंड का हेड स्टार्ट दिया ना, तो 20 ऐड हो जाएगा। वहीं पर विशु की अगर हम सेकेंड रेस की बात करें तो ये हो जाएगा अब 7:11, और ये हो जाएगा TA, और 8 सेकेंड से इस बार हारा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि स्पीड जो है वो इक्वल थी हमारी। तो ये हो जाएगा 765 TA प्लस 20 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 711 बाई TA प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, TA की वैल्यू जो है वो आपके पास इसको मतलब सॉल्व करने के बाद TA की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए 150 आ जानी चाहिए। तो यानी कि अतुल जो है वो 150 सेकेंड्स लेता है टू कवर द फुल रेस, ठीक है। तो वहीं पर विशु की स्पीड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 765 डिवाइडेड बाय 170, क्योंकि 20 मिनट्स का उसको हेड स्टार्ट मिला था तो 170 हो गया ये, विच विल बी इक्वल टू विशु की स्पीड कितनी होगी 4.5 विशु की स्पीड, ठीक है। kmph भी लिख दे, सॉरी मीटर्स पर सेकेंड लिख देती हूँ। तो वहीं पर टाइम क्या हो जाएगा विशु का, ये हो जाएगा आपके पास 900 डिवाइडेड बाय 4.5 विच विल बी इक्वल टू 200 सेकेंड्स, और 200 सेकेंड्स को हम कैसे लिख सकते हैं 3 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, एंड ये कह रहा है अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इनटू PQRS इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4, 9,
2 and 3. Okay, if Q gets 560 more than R, then the share of S is Q का रेशियो क्या है 9, R का रेशियो है हमारे पास कितना 2। इन दोनों के बीच में गैप तो है 7 का, बट हमें बोला है कि ओरिजिनल गैप जो है वो 560 का है। तो ये कितना टाइम्स हो गया, ये 80 टाइम्स हो गया। तो आपको S का शेयर बोला है, S का शेयर है हमारा 3 इंटू 80 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 240। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।